Good afternoon, everyone. Today we are starting class 8th mathematics bridge course program. It is part 3. So आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का ब्रिज कोर्स प्रोग्राम करने वाले हैं, मतलब ब्रिज कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं. हमने पार्ट 2 एंड पार्ट 1 में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करा है एंड आज भी हम एक्टिविटी 4 करेंगे. आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद इट. सॉरी, एक्टिविटी 5 है हमारी. हम एक्टिविटी 5 को कंडक्ट करेंगे आज से. ओके आज हम एक्टिविटी 5 करेंगे. ओके अगर हो सके तो मैं 6 भी आपको करवा दूंगी, बिकॉज से अब थोड़ी बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ है तो थोड़ा में हम वीडियोस ज़्यादा बनेगी इस पर. एक्टिविटी 5 का नाम है पैटर्न ऑब्जर्वेशन. आप समझ पा रहे हैं इस नाम से पैटर्न ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पे कोई पैटर्न होगा, उसको हमें ऑब्जर्व करना है. So in this activity, students explore, identify and generalize pattern using physical movements. They then connect it to number patterns. तो physical movements like यहाँ पे आपको क्या करना है basically कि स्टूडेंट्स से पूछा जाएगा कि उनको सिंपल बॉडी मूवमेंट करना है एक सीक्वेंस में जाते हुए, ठीक है, और उनको बताना नहीं कि वो क्या पैटर्न कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन नहीं करना. Okay, students may be asked to perform a simple body movement sequence without explaining the pattern. So now एग्जाम्पल दे रखा है कि आप सपोज करो आप क्लैप कर रहे थे, यहाँ पे 4 बार क्लैप है तो उसका मतलब कंटिन्यू में क्या पैटर्न बनेगा, क्लैप ही चलता रहेगा. दे में बी आस्क्ड क्वेश्चन सजेस्ट व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द मूवमेंट. आपके टीचर पूछ सकती हैं कि इस मूवमेंट से लाइक यहाँ पे दे रखा है क्लैप 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 क्लैप, तो टीचर आपसे पूछेंगे कि इस मूवमेंट से आपको क्या पता चल रहा है कि आगे जो अब जो बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहा है उसमें क्लैप ही होता रहेगा. ओके, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट कम्स नेक्स्ट. आप क्या बता सकते हैं क्या आएगा एंड क्यों आएगा. तो यहाँ पे क्लैप आएगा. वाई, बिकॉज ये सीक्वेंस चल रही है ना, क्लैप क्लैप क्लैप, तो आगे भी क्लैप होता रहेगा. ओके, इफ़ आई स्टॉप एट द 7th मूवमेंट, अगर मैं 7th मूवमेंट मतलब 7 बार क्लैप बजा के रुक जाऊँ, वॉट शुड दी 8th मूवमेंट बी. 8th मूवमेंट में क्या होगा, तो 8th मूवमेंट भी क्लैप होगा ना, क्योंकि सीक्वेंस चल रही है क्लैप की. यस, ऐसे आपको स्टेप 2 मतलब एग्जाम्पल 2 है चेंज दी मोमेंट टू. अब आपको थोड़ा चेंज करना है. लाइक यहाँ पे है क्लैप 2 बार क्लैप है, देन 1 बार जंप है, देन 2 बार क्लैप है, देन 1 बार जंप है. तो ऑफकोर्स उसके बाद क्या होगा, 2 बार क्लैप होगा. जस्ट अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देती हूँ. ओके, आपके एग्जाम में आ सकता है. बहुत सिंपल चीज़ है, आप क्योंकि बहुत छोटी क्लास से चीज़ें आती हैं तो आपको ईजिली आ रही हैं, आप इस पर ईजिली मार्क्स को गेन कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे जैसे 2 बार क्लैप आ रहा है, 2 बार आया, यहाँ जंप 1 बार आया, देन 2 बार क्लैप आया, जंप 1 बार आया, दैट मीन्स एक क्लैप भी 2 बार आएगा, उसके बाद एक और बार जंप आएगा. अब इस पे पॉसिबल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, दैट हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम मूवमेंट इज एग्जाम्पल 1. डिफरेंट कैसे है एग्जाम्पल 1 से. जैसे कि यहाँ पे क्लैप कंटिन्यूस था, क्लैप का सीक्वेंस चल रहा था, बट यहाँ पे जंप का भी सीक्वेंस आ रहा है. क्लैप जंप क्लैप जंप देन क्लैप जंप एंड कंटिन्यूस सो ऑन चलता रहेगा. यहाँ पे एग्जाम्पल 1 भी क्या था कि बार बार क्लैप मतलब सीक्वेंस चल रही थी क्लैप की. ठीक है, ये डिफरेंस है. ओके सॉरी, कैन यू डिस्क्राइब द रूल्स. अब आप इसमें रूल्स को डिस्क्राइब कर सकते हो. लाइक रूल्स क्या होंगे कि आपको 2 बार क्लैप करना है, देन 1 बार जंप करना है, 2 बार क्लैप करना है, 1 बार जंप करना है. नाउ इफ फर्स्ट जंप इज एट 3, अगर फर्स्ट जंप जैसे आप देख पा रहे हो थर्ड पर है, सेकंड जंप इज एट 6, सेकंड जंप पे किस पे होगी, 6 पे होगी. आप इसे काउंट करोगे तो 6 पर आ रहा है ना. देन एट व्हाट नंबर डू वी गेट थर्ड जंप. थर्ड जंप पे जो थर्ड जंप होगा क्या नंबर आएगा, 9 आएगा. आप देख पा रहे हो सीक्वेंस चल रही है 3 की टेबल की, 3 to the 6 3 to the 9. वाई, क्योंकि जंप आप देखो 1 2 3, फर्स्ट जंप आया थर्ड स्टेप पे, 4 5 6, सेकंड जंप आया 6 स्टेप पे. ठीक है, देन दोबारा क्लैप आएगा 5 6 7, सेवन्थ पर आएगा आपका सॉरी थर्ड जंप आएगा आपका 9th पे. ओके, Many such different body movements can be thought of questions followed by discussion should be done. आपके टीचर कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एग्जाम्पल्स थे कि आपके टीचर ऐसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं. ओके, बहुत इजी एक्टिविटी है, अगर आपके एग्जाम में आए ना तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो. ठीक है, इस पर अच्छे से आप मार्क्स को भी गेन कर सकते हो. नाउ स्टेप 3 है कनेक्टिंग टू नंबर्स. अब आप चाहो तो इसके अंदर नंबर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल 3 है यहाँ पे क्लैप. ओके, यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे आप कोमा देखो, कोमा कहाँ लग रहा है. क्लैप फर्स्ट, देन 2 क्लैप, उसके बाद कोमा. ओके, फिर 3 क्लैप कोमा, देन 4 क्लैप कोमा. ओके, जस्ट अ मिनट.
यस। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, पहले एक क्लैप था 1, देन कितने क्लैप्स है 2, उसके बाद कोमा, देन 3 क्लैप्स है, कोमा 4 क्लैप्स है, देन अगली बार 5 क्लैप्स होंगे। ओके, सो वी मे राइट द कॉरस्पॉन्डिंग दिस सीक्वेंस एज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। व्हाट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स कैन बी असाइन टू एग्जाम्पल 2? तो एग्जाम्पल 2 में हमने क्या सीक्वेंस रखते क्या सीक्वेंस रख सकते हैं नंबर की? आप रख सकते हो 1 2 3, ओके 4 5 6, या आप चाहो तो क्लैप का भी एक बना सकते हो, ठीक है, आप अपने मन से सीक्वेंस से दे सकते हो, ठीक है। नाउ if we donate clap by natural numbers and jump by 0, then the sequence in example 2 would be 1 2 0 1 2 0। ये कह रहे हैं अगर हम if we donate clap by natural numbers, हम क्लैप को डोनेट करें नेचुरल नंबर से एंड जंप करें फिर 0 पे, दैट मीन्स क्लैप को हम नेचुरल नंबर्स लेंगे, जंप का जो वर्ड है इसको हम होल नंबर लेके चलेंगे 0 से, मतलब 1 2 0 1 2 0। देखो आप देख सकते हो सीक्वेंस बन रहा है 1 2 मतलब क्लैप नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन फ्रॉम 1 2, बिकॉज नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जंप जो वर्ड है वो होल नंबर से स्टार्ट होगा, दैट मीन्स 0 आप उसको लेकर चलोगे, एंड क्लैप को आप लेकर चलोगे नेचुरल नंबर से स्टार्ट, दैट मीन्स 1 2। सो 1 2 0 1 2 0 and so on। okay, now let's move on next question। Now student may be given a number sequence such as 1 3 5 7 and so on। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को आप सीक्वेंस दे सकते हो एंड मे बी आस्क्ड टू असाइन कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडी मूवमेंट्स दैट जस्टिफाई दिस पैटर्न। आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? वी कैन ऑब्जर्व दैट ये ऑड नंबर्स हैं, यस, इवन नंबर्स नहीं है। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको 2 से इजी डिवाइड कर सकते हैं। ओड नंबर्स क्या होता है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, लाइक 1 3 5 7। इसका आगे का नंबर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, ओके। उसके बाद जो आगे का नंबर आप मुझे बताओगे उसके बाद 11, यस 13, ओके। नाउ वी में आस्क स्टूडेंट टू असाइन देयर ओन नंबर्स एंड क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। अब जो हमने ये पैटर्न देखा था, इस पर आप पैटर्न खुद से ऑब्जर्व कर सकते हो, बना सकते हो कोई भी पैटर्न बॉडी मूवमेंट का। स्टेप 4, स्टूडेंट में थिंक ऑफ मैनी सच मूवमेंट्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑन नंबर पैटर्न। स्टूडेंट और भी मूवमेंट्स को कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं और उस पर नंबर पैटर्न को भी बना सकते हैं। ये बहुत सिंपल एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं, ओके। नाउ बस इस एक्टिविटी में था, ये आपके मतलब आपकी चीज़ नहीं है, इससे रिलेटेड आपसे नहीं है, इसमें बस यही छोटी चीज़ है कि हाउ टू पैटर्न हेल्प्स अस प्रिडिक्शन। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ नहीं है, ओके। ये इस मैथ से रिलेटेड नहीं है, ओके। तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। इंपॉर्टेंट आपकी एक्टिविटी से स्टार्ट होती हैं, जिस लाइक यहाँ पे आप क्या समझ पा रहे हो इस कॉन्सेप्ट पे, आपने क्या समझा, एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। यस, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या समझा था, ये ग्रेड रिकर्सिव पजल था। रिकर्सिव पजल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि इसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है बिकॉज एग्जाम में आएंगे। नाउ नेक्स्ट लास्ट पजल हम करने वाले हैं आज की वीडियो में, विच इज़ एक्टिविटी फॉर वीक 2। अच्छा, ये एक्टिविटी हमारी वीक 2 की स्टार्ट हो चुकी है 1, इसका आप एक्टिविटी 6 लेकर चलेंगे, ठीक है। लेट अस ब्रेनस्टॉर्म। ये ब्रेनस्टॉर्म की एक्टिविटी इसको मैं आपको करवाऊंगी आज, A and B, ओके। देन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं एक्टिविटी वीक 2, दैट इज एक्टिविटी 7 करेंगे, मैथमेटिकल टम्बोला। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यस। आप इसको घर पे भी खेल सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लेफुल एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्टिविटी फर्स्ट। पहले हम लास्ट एक्टिविटी कर लेते हैं, देन अपनी कमिंग वीडियो में हम करेंगे। सो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टूडेंट में भी गिवन दीज पजल टू सॉल्व। स्टूडेंट्स को पजल दी जाएगी, इसको आप सॉल्व करके, बहुत इंटरेस्टिंग पजल है। दे मे डू इट इंडिविजुअली और पेयर्स। आप इस पर ग्रुप बना सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हो। दे मे बी आस्क्ड टू जस्टिफाई द आंसर्स। पे आप उसका आंसर्स बताओगे टीचर्स को अपने। डिटरमाइन द मिसिंग वैल्यूज इन द पजल बिलो। ये जो आपको पजल दे रखी है इसकी आपको मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, दैट इज दिस वन। इसकी मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सॉल्व करते हैं। मैंने इसको पहले ही सॉल्व कर रखा, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। वैसे आप इनकी प्रैक्टिस करिए, ओके। आपको आ सकता है अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको माइंड में ही बैठ जाएगा, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टार एंड क्यूब है, यहाँ पे आप आइस क्यूब ले सकते हो उसे। स्टार क्यूब स्टार क्यूब स्टार क्यूब स्टार क्यूब, ओके। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि 4 स्टार एंड 4 क्यूब है, ओके। तो यहाँ पे 16 आया, ठीक है। यहाँ पे 4 स्टार्स हैं एंड 3 क्यूब है, 4 स्टार्स हैं एंड 3 क्यूब है, यहाँ पे 13 आया, ओके। 2 क्यूब है एंड 2 स्टार्स है, यहाँ पे 4 आया। 3 क्यूब है, सॉरी 3 स्टार्स एंड 3 क्यूब है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको
वैल्यू पुट करनी भी आप चाहो तो वैल्यू पुट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिसिंग वैल्यू की फाइंड आउट करना है मतलब। सो सपोज करो, मैं थोड़ा इंक की वैल्यू कम कर देती हूँ। ओके, सो सपोज अगर मैं इसको 1 लेके चलूँ कि स्टार की वैल्यू 1 है एंड आपकी जो क्यूब है उसकी वैल्यू, सो आपकी स्टार की वैल्यू 1 है एंड मैं क्यूब की वैल्यू 3 लेके चलती हूँ। ओके, तो 1 3 1 3 1 3। सो यहाँ पे अब ऐड जब आप करोगे इसको, क्योंकि यहाँ पे ऐड करना है। ओके, जब आप इसको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 16 आएगा। लेट्स चेक। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 9 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 + 1 13, 13 + 3 16। मतलब हमने जो पुट वैल्यू इस फर्स्ट सीक्वेंस में जो करी वो सही है। ना इसी को लेके चलते हैं। स्टार 1 3 1 3 1 3 1, इसको भी ऐड करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आते रहेंगे, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, इन सभी की चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस करते चलोगे तो आपके माइंड सेट में बैठ जाएगा कि इसे कैसे इनको सॉल्व करना है। इसको ऐड करेंगे। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 + 1 13। दैट मीन्स ये भी सीक्वेंस सही है। नाउ लेट्स चेक दिस वन। 1 3 1 3। जस्ट अ मिनट। Yes, 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8। दैट मीन्स ये भी सही है। ना अगर हम इसमें ही वैल्यू को पुट करें, सो 2 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। दैट मीन्स यहाँ की वैल्यू आएगी 12। ओके, दैट मीन्स हमने ये सॉल्व कर दिया। इसी का एक बी पार्ट है, उसको भी सॉल्व करते हैं, देन हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे बी पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायंगल के अंदर हमें एक्स दे रखा है। जस्ट अ मिनट। ट्रायंगल के अंदर हमें एक्स दे रखा है एंड उसके बाद हमें दे रखा है इक्वल x² - 1 इफ x इज एन इवन नंबर। यहाँ पे ट्रायंगल में x दे रखा है, यहाँ पे बोला गया है कि x² 1 एंड यहाँ पे आपको लेके चलना है x एक इवन नंबर है। ओके, देन बी है इसका सेकेंड वाला है कि यहाँ पे स्क्वायर है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये एक तरीके से बता रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं उससे रिलेटेड। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या रखा है इवन नंबर, तो यहाँ पे ट्रायंगल में सब कुछ इवन नंबर है। यहाँ पे कह रहा है ओड, यहाँ पे सब कुछ ओड नंबर है, हमें बस वैल्यू बतानी है। ओके, सो नाउ स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे जब हम x² + 1 करेंगे एंड x का आपको लेके चलना है ओड नंबर। ना अब यहाँ पे हमें दे रखा है, अगर यहाँ पे 6 है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 6 का स्क्वायर -1, क्योंकि x है। यहाँ पे अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है आने वाले कमिंग आंसर की, तो यहाँ पे दे रखा है x² -1 इफ x इज एन इवन नंबर। इवन नंबर 6 है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 6x² - 1 इसके आंसर की वैल्यू होगी। ठीक है, तो सॉरी 6 स्क्वायर होगा, 6x² नहीं, 6² -1। दैट मीन्स 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 36 - 1 विच इज 35। ओके, अब हमने तो यहाँ पे ट्रायंगल की वैल्यू निकाली है। ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रायंगल की वैल्यू निकालनी है। अब हमें निकालनी है स्क्वायर की वैल्यू, जो दोनों का आंसर आ जाएगा उससे हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हम पहले तो ये लिख लेते हैं कि हमारी इस पे वैल्यू क्या आई है? 35। इससे हमें माइनस करना है जो हमारा स्क्वायर का आंसर आएगा। अब यहाँ पे दे रखा है x² + 1 इफ x इज एन ओड नंबर। दैट मीन्स अब हमें 5 का स्क्वायर करके +1 करना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? यस, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 + 1 दैट मीन्स 26। तो 26 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें इसको माइनस करना है बिकॉज हमें गिवन क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन का सिंबल दे रखा है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 9। आप चाहो तो इसमें कोई सी भी शेप बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्क्वायर ही बनाया है। आप चाहो तो ट्रायंगल ही बना सकते हो, मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया है। ठीक है, ऐसे से हमें बी पार्ट सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमें 8 दे रखा है। आप जानते हो यहाँ पे मैं क्या देते हैं ट्रायंगल का x² - 1 दैट मीन्स हमें 8 स्क्वायर करना है और उसके अंदर -1 कर देना है। दैट मीन्स 8² - 1 विच इज़ 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 - 1 विच इज़ 63।
ठीक है, तो हम ट्राइंगल बनाएंगे, इसके अंदर लिख देंगे 63 प्लस होगा अब यहाँ पे अब 5 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 26, हमने भी देखा था। ठीक है, एंड अब हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे भी दोबारा स्क्वायर बना रही हूँ, तो इसका मतलब आ जाएगा हमारा आंसर 89। तो हमने ऐसे एक्टिविटी 7 आई थिंक एक्टिविटी 8 हमने सॉल्व कर दी है। एंड अपनी अपकमिंग वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्टिविटी 8 विच इज़ अ मैथमेटिक टम्बोला। एंड उसके बाद हम अपनी अपकमिंग वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं अपनी लास्ट उस वीडियो में जो एक्टिविटी होगी एक्टिविटी 9, ओके, विच इज़ एक आपका क्राफ्ट वाला काम है जिसको हम करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियो में। सो दैट्स ऑल टुडेज वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल so please subscribe to it and share to your friends for more updates. Stay tuned.